All right. So, hello, learners. Welcome back to this a very amazing lecture. So, in this particular lecture or in this particular series, this is a new series जिसके अंदर हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पॉलिटिकल साइंस उसका सारा का सारा सिलेबस है कंप्लीट करेंगे एंड दिस इज द सीरीज जो कि स्पेशली बनाई जा रही है एक तो जेआरएफ के लिए और दूसरी आरपीएससी एचपीएससी एमपीपीसीएस यूपीपीसीएस जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होंगे उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये वाली सीरीज आपकी कंप्लीट करेंगे ठीक है सो इफ यू डिडंट हैव स्टिल डिडंट जॉइन द ग्रुप नाउ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको जाओ पहले ज्वाइन करो वहां पर डेली टारगेट दिए जा रहे हैं वहां पर डेली लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं ठीक है तो बिल्कुल एक भी दिन मिस करना नहीं है एक भी दिन मिस नहीं करना है लेक्चर्स डेली आएंगे लेक्चर्स डेली देखना है खत्म करना है नोट्स बनाना है वन लाइनर कंप्लीट करके आपका बस दैट्स इट फिर पीवाईक्यूज करेंगे पीवाईक्यूज करने के बाद क्या करेंगे मॉक्स लगाएंगे मॉक्स लगाने के बाद वन लाइनर बनाएंगे उनका रिवीजन करेंगे देखता हूँ कैसे नहीं होता है स्टार्ट करते हैं पहला प्लाटो की बात करते हैं तो देखिए ये जिस भी इंस्टीट्यूट के नोट्स है वेरी गुड नोट्स है ना और उस इसका पूरा क्रेडिट हम उन्हीं को देते हैं पूरा कॉपीराइट क्रेडिट उन्हीं का ही है एंड ये सिर्फ वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे ठीक है सो ऑल क्रेडिट गोज टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हम मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में ऑल राइट आगे बात करते हैं सबसे पहले ले लो आपका भाई प्लाटो क्या बात करते हैं हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो महाराज की तो सबसे जरूरी चीज क्या है इसके अंदर अच्छा देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव सही है ये आप ये मत सोचिएगा कि भाई आप जा रहे हैं तो यहाँ पे ज्ञान अर्जित करेंगे देखो अगर आपको एग्जाम के अलावा आगे जाकर के ज्ञान अर्जित करना है तो उसके लिए लेक्चर्स बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट की लिंक नीचे शेयर कर दूंगा वहां से आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं चाहे बायोग्राफी ले लीजिए उन्होंने क्या क्या बातें बोली आज के जमाने में उनकी क्या प्रासंगिकता है अलॉट ऑफ थिंग्स ठीक है तो वो आपको जो है सर मैम उसका लिंक मिल जाएगा आप देखो उसको भी अच्छी चीज है पर यहां से तो आप एग्जाम ही निकालोगे और एग्जाम ही मेरा यहाँ पर मेन फोकस रहेगा कैसे आप करेंगे पॉइंटर्स में याद करेंगे कैसे करेंगे पॉइंटर्स में याद करेंगे एक ही पॉइंट को बार 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 दोहराऊंगा याद कैसे नहीं होता देखता हूं मैं भी ऑल राइट बात करते हैं सबसे पहले राजनीतिक दार्शनिक माने जाता है इनको क्या मानते हैं दार्शनिक कौन है प्लाटो है आपके लेकिन राजनीतिक विज्ञान के जनक किसको मानते हैं बताइए अरस्तु को भाई ठीक है तो दार्शनिक सबसे पहले तो कौन हुआ प्लाटो हुआ लेकिन विज्ञान के जनक कौन हुए अरस्तु है आई एम ऑल्सो want to inform you that I am an assistant professor guest faculty in a government college जहां पर ये सब पढ़ाते हैं हम बहुत इत्मीनान से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाते हैं बीए के बच्चों बट बट हियर यू आर एक्चुअली गोइंग टू क्रैक फॉर अ क्रैकिंग अ पर्टिकुलर एग्जाम तो उस नजरिए से आप यहाँ पर देखना ठीक है ओके बात करते हैं आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कौन है मैकियावेली सिंपल है क्या बोलते हैं इनको ट्रांजिशनरी थिंकर है लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं इन सबके चिंता मत करो इत्मीनान से पढ़ना सबसे पहले इनकी टाइमलाइन याद रखना 428 ईसा पूर्व बीसी है ये और 347 ईसा पूर्व बीसी है अब वैज्ञानिक राजनीति के कौन जनक है भाई हॉब्स है कौन है हॉब्स वैज्ञानिक राजनीति के जनक कौन है हॉब्स है ये थॉमस हॉब्स की बात करते हैं हम ये सबसे पहले सामाजिक समझौता भी इन्होंने दिया स्टेट की उत्पत्ति को लेकर के नेक्स्ट बात करते हैं वैज्ञानिक व्यक्तिवाद क्या उसका जनक कौन है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म हर्बर्ट स्पेंसर हम इसकी बात करते हैं फिर आता है आपका नेक्स्ट वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है भाई या हम बात करते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म कौन है ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स से बड़ा कौन होगा बताइए कार्ल मार्क्स से बड़ा होगा कोई नहीं नहीं हो सकता अच्छा बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान का प्रवर्तक तथा समसामयिक यानी कि कंटेम्पररी राजनीतिक सिद्धांत का पिता किसको कहते हैं जॉन रोल्स को किनको रोल्स को 20वीं सेंचुरी के सबसे महान दार्शनिक पॉलिटिकल फिलोसोफर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए नहीं हुए हैं एग्जैक्टली exactly. राजनीतिक सिद्धांत जब अपने पतन पे थे व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस एंड एट दैट टाइम उस समय आए कौन आपके जॉन रॉल्स राइट सो आपके पुनरुत्थान यानी कि रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का और समझ यानी कंटेम्पररी राजनीतिक सिद्धांत के पिता कौन है जॉन रोल्स है नेक्स्ट बात करते हैं प्लाटो का असली नाम क्या था एरिस्टोक्लेस एग्जैक्टली क्या नाम था असली एरिस्टोक्लेस जिसका तात्पर्य सबसे अच्छा व प्रसिद्ध इसको बाद में जो एकेडमिक नाम जुड़ करके लोगों ने प्रसिद्धि पा करके जब ये पाया तो इसको प्लाटो बोलने स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट बात करते हैं प्लाटो प्लाटो का मानकीय नॉर्मेटिव राजनीतिक सिद्धांत है मतलब उसका जनक बोलते हैं अंदर राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है प्लाटो ओके तो जो प्लाटो है को दार्शनिक व नैतिक आदर्शवाद प्लाटो नहीं प्लाटो ही गलत है ओके प्लाटो को दार्शनिक एवं नैतिक आदर्शवाद यानी कि फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म रिमेंबर हम बात करते हैं इसकी तो देखो ये तो आइडियलिज्म हो गया एक रियलिज्म भी होता है जो अरस्तु है उनको आइडियोलॉजिकल उसमें उसमें बिलीव नहीं रखते वो करते हैं आपके रियलिज्म आइडियलिज्म में नहीं मानते के संस्थापक भी इनको माना जाता है क्योंकि उन्होंने
इंद्रिय जनित भौतिक जगत से परे एक शाश्वत सार्वभौमिक विश्व की बात बोली, जिसको हम बोलते हैं प्लाटोस वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? प्लाटोस वर्ल्ड, जहां पर सब कुछ क्या है? सब कुछ अनकन्वर्टेबल है, अनचेंजेबल है। सेब वहां पर रुक गया तो वो सेब रहेगा, अब हमेशा रहेगा वो। इससे फिलोसफी यही है। कोई टेबल वहां पर बना दी तो रहेगी वो एज इट इज। तो ये बात हम बात करते हैं प्लाटोस वर्ल्ड में। जीवन परिचय देखें तो प्लाटो के अनुसार, अगर प्लाटो क्या कहते हैं? मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं एक असंस्कृत गैर यूनान की बजाय यूनान में जन्मा, दास की बजाय नागरिक के रूप में, स्त्री की बजाय पुरुष के रूप में, किंतु सबसे अधिक धन्यवाद मैं सुकरात के युग में जन्मा। कितनी बड़ी बात बोल है, ये प्लाटो की बात है। प्लाटो 428 ईसा पूर्व सन के पहले अभिजात परिवार में पैदा हुए, और उनके बारे में आप यहाँ पर देख लो, पेलोपोनेशियन वॉर में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 28 वर्ष तक चले इस युद्ध में, एथेंस का पतन कर दिया, है ना। एथेंस वहां पर डूब गया था कुल मिलाकर के। फिर हम बात करते हैं, प्लाटो ने राजनीति में जाने की महत्वाकांक्षा भी रखता था, तो सुकरात का शिष्य बन गए, है ना। तो अब हम बात करें, प्लाटो ने अपनी युवावस्था में दो सफल सरकारें देखी। एक था आपका 30 लोगों की सरकार, विच इज द रूल ऑफ 30। वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है ये रूल ऑफ 30 किस राजनीतिक विचारक के टाइम पे था? तो वो था प्लाटो आपके, राइट। नेक्स्ट हम बात करता था, उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार भी देखा इन्होंने, है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी देखी। तो पहले में तो गुरु सुकरात को युवाओं के प्रति कष्ट करने के आरोप में फंसाया गया था। जो रूल ऑफ 30 था, उनको नफरत हो गई थी इनसे, ऑटोक्रेसी वगैरह से, ठीक है। जबकि लोकतंत्रवादियों ने क्या करा था? अपवित्र और अनैतिकवाद के अभियोग जहर जहर पिला दिया, ठीक है। यानी कि कहा कि ऐसी डेमोक्रेसी का क्या काम, तभी तो डेमोक्रेसी से भी नफरत हो गई थी उन्हें, ठीक है। फिर हेमलेट पिला करके उनको मार दिया जाता है। किनको? किनको मार दिया जाता है? सुकरात। तो यहाँ पे देखो सब कुछ मेंशन है। सुकरात के मृत्युदंड, स्व सुरक्षा की चिंता व राजनीति से मोह भंग के कारण प्लाटो ने 11 साल तक इटली, फिर सिसिली चले गए, फिर मिस्र में भटकते रहे। वहां पे इनको मिस्र में बहुत मैथमेटिशियंस वगैरह भी मिले, तो काफी ज्यादा इनका फ्रेंड सर्कल बना उस समय। एथेंस के यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में एकेडमी खोली इन्होंने। क्या किया? और याद रखना, ये वाला ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 388 में कब आई है? 388 बीसी में एथेंस वापस आए और अकेडमी की स्थापना करी। तो ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इसका नाम जाने माने यूनानी नायक एकेडमम, एकेडमस के नाम पर रखा गया था, ठीक है। अकादमी जिसका बोलते हैं, उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था, जिन लोगों को रेखा गणित का ज्ञान नहीं है वे अंदर ना आए। समझ गए आप कितनी बड़ी बात बोली है ये? तो यहाँ पे मेडिस, एजियोमेट्रोस, आइसिटो। क्या बोला मैंने? मेडिस, एजियोमेट्रोस, आइसिटो। पूछ सकते हैं भाई इस वर्ड का मतलब क्या है, बताओ। इसका मतलब है कि वो लोग जिनको गणित का ज्ञान नहीं है वो अंदर ना आए। ये कहां पर लिखा था? अकेडमी की दीवारों के बाहर, गेट के बाहर, राइट। फिर 367 में क्या हुआ कि भाई पूर्व में आसपास जो, यानी जो प्रौढ़ावस्था में जो प्लेटो थे, ठीक है, प्लेटो सिराक्यूस के नए शासक डायोनिसिस जो उस समय थे, को दार्शनिक शासक की कला सिखाने के लिए सिसिली गए बेसिकली, और वहां इन्होंने 2 बार असफल प्रयास किए। 80 वर्ष की उम्र में इनका ध्यान दिया था, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। अब इनकी मुख्य रचनाएं देखते हैं। देखो बायोग्राफी इतना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेलोपोनेशियन वॉर याद रखना, 30 ईयर का गवर्नमेंट याद रख लेना, बस इतना ही याद रखो। आगे बढ़ो। अरस्तु के टाइम पे जरूरी है कोई कौन से राजा को उन्होंने ज्ञान दिया था। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि आपके प्लाटो की सारी किताबों का नायक जो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, वो क्या आपके सोक्रेटिस था क्या? नहीं। मैं मोस्ट ऑफ द पुस्तकों का नायक और जो हीरो होता था वो सुकरात होते थे, सिर्फ लॉज में नहीं था। किसमें? इनकी बुक थी द लॉज, जो इन्होंने काफी मिच्योरिटी के फेज में जाकर के लिखी। उसमें आपका कौन? सुकरात जो थे वो आपके मेन कैरेक्टर नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनकी किताबें डायलॉग फॉर्म में हुआ करती थी, रिमेंबर, संवादात्मक। हम बात करते हैं संवादात्मक, सॉरी, ठीक है। इसमें बातें चीतें करते हैं, एक जना थीसिस देता है, फिर दूसरा एंटी थीसिस देता है, फिर उससे निकल करके सिंथेसिस आता है, फिर सिंथेसिस आगे जाकर के थीसिस बन जाता है, फिर एंटी थीसिस आता है, यानी कि उसका प्रोड, उसका एंटी कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर वो दोनों मिलते हैं, जुलते हैं, सिंथेसिस बनाते हैं। वेरी इजी, वेरी इजी। हम बात करते हैं इसकी आगे जाकर के, हीगल भी करते हैं आपके क्या, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की बात करते हैं, वो भी इस चीज को लेकर के आते हैं। फिर कार्ल मार्क्स आते हैं, वो कहते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज चलती है। अब बात करते हैं 3 पुस्तकें इनकी। पहली है आपके रिपब्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्टेट्समैन, एंड तीसरी है लॉज। इनका पूरा राजनीतिक दर्शन समाहित है, और जितनी भी चीजें हैं, इनकी एलिगोरी ऑफ द केव है, इनका द आइडिया, इनके जो फिलोसोफर, किंग, फिलोसोफर, क्वीन, स्टेट कैसा होना चाहिए, वो सब आपको कहां से मिलेंगे? आपको यहीं से मिल जाएंगे। इनका आइडिया ऑफ एजुकेशन बहुत विस्तृत है, जो, राइट। किसने कहा था कि भाई इनका जो आइडिया ऑफ स्टेट है वो उनके मतलब जो कौन सा ऐसा राजनीतिक विचार के जिन्होंने कहा था कि वो शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा की नीति बताई है उन्होंने, ना कि राज्य की नीति बताई।
बात करते हैं स्टेट्समैन व लॉज सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। बहुत बेसिक बात है, क्योंकि स्टेट्समैन और लॉज, ये लॉज जो है उन्होंने बाद में लिखी थी, रिपब्लिक पहले लिख डाली थी। ओके, तो रिपब्लिक बेसिकली कब लिखी? आपके 375 बीसी में। तो इसमें 10 चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता आ जाए? आ सकता है, नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, मैं बता दूं अभी आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाऊंगा मैं भी आपको, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यूजीसी नेट के लेंगे, फिर आरपीएससी के लेंगे, यूपीपीसीएस के लेंगे, एमपीपीसीएस के लेंगे, सब जगह के उठाएंगे क्वेश्चन पेपर। डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल, धमाल मचाएंगे धमाल। इतने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, कुछ नहीं पढ़ना उसके बाद, सारे हो गया आपका बस। राजनीति विज्ञान का कोई भी एग्जाम में बैठोगे हो जाएगा, बैठते ही खत्म आप एक ही बार में। बात करते हैं, इसमें 10 अध्याय हैं। तो इसका उपशीर्षक क्या है आपका? कंसर्निंग जस्टिस। क्या बोलते हैं? कंसर्निंग जस्टिस, स्पेलिंग गलत है। ओके, कंसर्निंग जस्टिस। अब इसके बाद करते हैं उपशीर्षक न्याय है, अर्थात इसका जो मुख्य प्रतिपाद विषय है वो है न्याय, विच इज जस्टिस। तो इसमें राजा का वर्णन किया गया है, पॉलिटिकल, फॉर एग्जाम्पल फिलोसोफर किंग किस तरीके से काम करेंगे, फिलोसोफर किंग का वर्णन किया है, राइट? उसके कर्तव्य क्या होंगे, व्हाट आर द ड्यूटीज। ठीक है, तो यह पुस्तक जो है, ये जो बुक है, वो नीति शास्त्र विच इज आपका, हम बात करते हैं, या एथिक्स एंड आपका राजनीतिक पर, डेफिनेटली क्या है आपका, पॉलिटिकल साइंस पर, पॉलिटी पर एम्फेसिस्ड है, एम्फेसाइज्ड है। पर साथ ही में इसमें दर्शनशास्त्र विच इज फिलोसफी, अध्यात्म आपका स्पिरिचुअलिज्म, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, शिक्षा शास्त्र आपका पीडोलॉजी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक, क्योंकि इसमें परिवार व संपत्ति का साम्यवाद भी शामिल है। रिमेंबर, द कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स, द कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, वो सब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, राइट? वो सब मेंशन है, पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ना है। क्यों भाई परेशान क्यों होना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, इतने बेहतरीन लेक्चर बना रखे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग के, और आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग के भी बन रहे हैं, थिंकर्स के भी बन रहे हैं, वो भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, जैसे हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के करे थे। बहुत जरूरी है, मजा आएगा आपको। कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाते हैं, वहां पर भी बहुत इत्मीनान से, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली लेंथी तरीके से पढ़ाते हैं, ताकि एक ही बार में कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसे। अब उनकी वीडियोस बना रखी है, उनको भी अपलोड करेंगे बहुत जल्दी, बाढ़ आएगी, फ्लड आएगी, बहुत कुछ है आपके लिए। बस यू हैव टू फॉलो आर इंस्ट्रक्शन बिफोर वॉचिंग एनी वीडियो, नहीं तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत देख सकते हो, राइट? बस यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और फॉर दैट यू हैव टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। ऑलराइट, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। रिपब्लिक का यूनानी अर्थ क्या है? पोती का मतलब है पोती लिया, इसको पोलिशिया भी बोल सकते हैं आप। इसका मतलब होता है गणतंत्र नहीं बल्कि राज्य व्यवस्था है। क्या मतलब? राज्य व्यवस्था। आज हम क्या बात करते हैं? इंडिया इज अ रिपब्लिक। क्या बोलते हैं? इंडिया डेफिनेटली रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक ऑफ चाइना है, रिपब्लिक ऑफ रशिया, रशिया तो क्या, चलो ठीक है, ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। तो तो आज हम उसको मतलब निकालते हैं गणतंत्र से, लेकिन गणतंत्र इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है राज्य व्यवस्था से। किससे? राज्य की व्यवस्था से। तो इस प्रकार पोलितित्या में भी गणतंत्र भी है, और राजतंत्र और कुलीन तंत्र भी शामिल है, बहुत क्रूशियल है। आदर्श राज्य यानी कि आइडियल स्टेट की संकल्पना क्यों क्या की थी बेसिकली इन्होंने? तो आइडियल स्टेट की व्यावहारिक व्यावहारिक जो प्रैक्टिकल इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी स्थापना है के बारे में प्लाटो स्वयं आशंकित है। ठीक है, इसलिए वो रिपब्लिक में लिखता है कि ऐसे नगर का अस्तित्व विचार जंगल में ही है, इसका प्रतिरूप दिव्यलोक में देखने को तो मिल सकता है, पर धरती पर नहीं मिल सकता। कितनी बढ़िया बात बोली है। पहले खुद ही नहीं आइडियल स्टेट की भावना रखी, फिर बोला नहीं, अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, ये आपका देवलोक में पॉसिबल हो सकता है। कुल मिला के बात ये कहा है कि डिवाइन ही इसको जो है लागू कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकते हैं। है कि नहीं है? नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार आदर्श जो राज्य है, और आदर्श राज्य बादलों का नगर है, ना कि धरती का, विच इज अ फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट समथिंग विच इज नॉट अर्थ ऑन ग्राउंड, राइट? बात करते हैं प्रोफेसर डनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना इसको, जिनकी मैं बोलूँ ना वहां पे स्टार मार्क कर लेना, इसको बार बार रिवाइज करना है आपको। प्रोफेसर डनिंग के अनुसार अगर हम बात करें, तो रिपब्लिक इस कारण से आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लाटो चाहते थे कि भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत करें। समझ गए? ही एक्चुअली ट्राइड टू मेक इट साइंटिफिक। क्या? जो आइडियल स्टेट, आइडियलिज्म की बात करी थी प्लाटो ने, उसको क्या ले गए? ये साइंटिफिज्म की तरफ ले गए। कौन? प्रोफेसर डनिंग। ओके, इनका डन हो गया भाई। बात करते हैं रूसो की। तो रूसो ने शिक्षा शास्त्र पर लिखी श्रेष्ठ रचना का है, भाई रूसो ने कहा कि शिक्षा शास्त्र, मैंने कहा था ना, इन्होंने कहा है वो शिक्षा शास्त्र पर लिखी सबसे महत्वपूर्ण किताब है आपकी रिपब्लिक। ठीक है, तो इसकी प्रतिक्रिया में रूसो ने क्या कहा है? शिक्षा पर द एमिली, द इमाइल भी बोल सकते हो, आपको द एमिली 1762 में लिखी, ऐसा कहा जाता है। यूसुफ की वाइफ ने काफी हेल्प करी है, और उन्होंने भी काफी सारी किताबें लिखी है ना? तो अब द इमाइल भी उसमें से एक है।
तो कहा जाता है कि रूसो ने कहा है कि ये शिक्षा शास्त्र को लेकर के बहुत अच्छी रचना है और उसको लेकर के इन्होंने द एमाइल भी लिखी और द एमिली भी लिखी। हजरत महल ने क्या बोला इनको लेकर के, सब पुस्तकालय जला दो क्योंकि रिपब्लिक में सबका ज्ञान आ गया। बताओ कितनी गजब बात बोली है। ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया का एक ही सोर्स है, वो है द रिपब्लिक। ग्रेट है भाई। ओके, तो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने रिपब्लिक को रियासत सॉरी के नाम से उर्दू में अनुवाद किया है। किससे? रियासत। ऑलराइट, अदर देन दिस, प्लाटो क्या कहते हैं? प्लाटो की जो रिपब्लिक है बेसिकली अगर हम बात करें तो इनको लेकर के और भी लोग हैं, और भी लोगों ने बातें बोली है। बिल्कुल बोलिए, कौन कौन है भाई? तो थॉमस मूर करके पॉपुलर विचारक हुए, उन्होंने अपनी किताब लिखी यूटोपिया। व्हाट इज यूटोपिया? अच्छा, यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है, सब बहुत प्यारा है, गवर्नमेंट को सब पसंद करते हैं, गवर्नमेंट सबको पसंद करती है, यूटोपिया। इट्स एन आइडियल स्टेट जिसकी हम बात करते हैं। तो थॉमस मूर की किताब है ये, किसकी? थॉमस मूर की। उसके अलावा आता है आपके फ्रातो मार्सो, ठीक है। तो कंपनेलाल की ये किताब है द सिटी ऑफ सन। क्या बोला? द सिटी ऑफ सन। अब मुझे बताओ कमेंट्स में किसके रिएक्शन में लिखी है इन्होंने? द सिटी ऑफ व्हाट? प्लाटो ने क्या लिखा है बताओ कमेंट्स में बताना, ठीक है। फ्रांसिस बेकन है, उनकी किताब है द न्यू एटलांटिस। क्या बोला मैंने? द न्यू एटलांटिस। तो इसी के स्वरूप पैटर्न पर आधारित है, यानी कि किसके पैटर्न पर आधारित है? प्लाटो की रिपब्लिक। तो रिपब्लिक से इंस्पायर्ड कौन कौन सी बुक्स हैं? यूटोपिया है, आपके द सिटी ऑफ सन है, और उसके अलावा आपके हम बात करते हैं द न्यू एटलांटिस है, जो किसने लिखी? आपके फ्रांसिस बेकन ने। किसने? फ्रांसिस बेकन ने। अब रिपब्लिक में तीन प्रकार के राज्य हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट आता है आपका हेल्थी स्टेट, सेकंड आता है आपका द लग्जरियस स्टेट, एंड थर्ड आता है आपका द जस्ट स्टेट। ऑलराइट, सो बात करते हैं कि भाई हेल्दी स्टेट क्या है। तो इसको क्या बोलता है? द सिटी ऑफ पिग्स। क्या बोला? सुअरों की नगरी। क्या बोला? सुअरों की नगरी, द सिटी ऑफ पिग्स कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो उत्पादक वर्ग है वो इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, जो धन की भूख व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रम विभाजन व विशेषज्ञता को अपनाता है। कुल मिला के बात ये कह रहा है कि इस वाले सिटी ऑफ पिग्स क्या है? पिग्स क्या करते हैं? सर्वाइवल के लिए तो अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये उसके लिए करते हैं, वो खाने के लिए जीते हैं, ना कि जीने के लिए खाते हैं। तो वो वाली चीज है यहाँ पे। दूसरा बात करते हैं लग्जूरियस स्टेट की। तो इसमें सैन्य वर्ग महत्वपूर्ण होता है। क्या बोला हमने? सैन्य वर्ग। यहाँ पर उत्पादक वर्ग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पादक, इधर आ जाओ, सैन्य वर्ग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सैनिक गंध खोजी कुत्तों की तरह होते हैं, जो धन का पता लगाते हैं, युद्ध करते हैं, तथा अपनी व्हाट सोफों व मेजों, प्लेटो व मिठाई रूपी विलासिता का प्यास बुझाते हैं। तो कुल मिला के बात ये कह रहे हैं कि भाई सैन्य राज स्टेट है, ये सब मिलिट्री स्टेट, ठीक है, जहां पर राज किसका है? मिलिट्री का। तो यहाँ पर कौन सबसे इंपॉर्टेंट आपका वर्ग हुआ? सैन्य वर्ग हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं द जस्ट स्टेट, विच इज अंत में राज्य तैयार होता है जिसका मार्गदर्शन दार्शनिक राजा करता है। तो उनका किसकी बात करते हैं? द जस्ट स्टेट की, जिसमें फिलोसोफर किंग आपका रूल करेगा। बात करते हैं इसके बाद राजमर्मज्ञ, विच इज स्टेट्समैन। क्या बात करते हैं? द स्टेट्समैन, इन्होंने लिखी 360 बीसी में। वो कब लिखी थी आपके? जब हम बात करते हैं, सॉरी, रिपब्लिक 375 बीसी। दूसरी लिखी है स्टेट्समैन 360 बीसी में। तो यह रिपब्लिक के बाद लिखी गई थी। इसमें राज्यों का वर्गीकरण है, राइट, उसको किस तरीके से डिवाइड किया है, डिवाइडेशन है, जो अरस्तु ने भी स्वीकार किया है, ठीक है। उसके बाद आती है आपके, पहले रिपब्लिक आ गई, फिर स्टेट्समैन आ गया, फिर लॉज। लॉज कब लिखी? इसके भी आपके 23 साल बाद 347 बीसी में, ठीक है, 13 साल बाद, सॉरी। तो यह सबसे अंत में लिखी गई किताब है जिसमें राजनीतिक व सामाजिक विषयों का व्यवहारिक विश्लेषण है। पॉलिटिकल एंड सोशल जो सब्जेक्ट्स हैं उनका प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनका प्रैक्टिकल एनालिसिस है। तो लॉज में जो है हम बात करते हैं शासी परिषद, विच इज नॉक्टर्नल काउंसिल का उल्लेख किया है। क्या बोला हमने? नॉक्टर्नल काउंसिल। वैसे नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो रात में जागते हैं, उसका होता है नॉक्टर्नल। होता है ना, नॉक्टर्नल जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, वर्ड्स होते हैं, तो वही सब चीज है। ओके, तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया है कि भाई हमने पढ़ा कि या रिपब्लिक में तीन तरह के स्टेट है, हेल्दी, द लग्जूरियस एंड द जस्ट स्टेट है। उसके बाद स्टेट्समैन लिखी गई 360 में, लॉज लिखी गई 347 में, जिसमें नॉक्टर्नल काउंसिल की बात की गई है। सिंपल है। आगे देखिए क्या, बिल्कुल देखते हैं हम इनकी कंपैरिजन करते हैं। तो रिपब्लिक में जो है, तो रिपब्लिक में राज्य का मार्गदर्शन किसके द्वारा किया गया है? स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? फिलोसॉफिकल किंग है, दार्शनिक राजा है। और स्टेट्समैन में क्या है? स्टेट्समैन में है एक मिश्रित राज्य, विच इज अ मिक्स्ड स्टेट है, जो राजनयिकों द्वारा चलाया जाएगा, विच इज अ
पॉलिटिकन्स जो होंगे, पॉलिटिकॉन्स जो होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लॉज की, तो लॉज एक वास्तविक राज्य है जो नियमों और कानूनों के द्वारा संचालित किया जाएगा। वेरी इजी पीजी। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि भाई जो रिपब्लिक का जो राज्य है वो एक आइडियल राज्य है, उटोपियन। मैंने बताया था उटोपियन विच इज काल्पनिक ही होता है, जब भी सब कुछ परफेक्ट है ना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट्समैन की, तो इसमें संभावित राज्य होता है। क्या बोलते हैं? संभावित राज्य। लॉज में क्या है? लॉज में वास्तविक रियल स्टेट की बात करते हैं। किसकी? रियल स्टेट। अभी वो वाला रियल नहीं है, राइट? ओके। सो रिपब्लिक के अनुसार जो शासक है उसमें बुद्धि, साहस, संयम व न्याय के सद्गुण हो। स्टेट्समैन के अनुसार शासक को बुद्धिमान और पारंपरिक प्रथाओं और अलिखित देवी नियमों का जानकार होना चाहिए। और लॉज में शासक को लिखित नियम और कानूनों का जानकार होना चाहिए। वे बेसिक बेसिक है। हाँ, तो रिपब्लिक में शासक को गडरिये क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है, ठीक है। गडरी के तुल्य बताया बेसिकली। और जबकि स्टेट्समैन में शासक को चिकित्सक, द डॉक्टर, स्टेट्समैन के बारे में बताया। और पायलट के बारे में बताया, पायलट स्टेट्समैन। और बुनकर बताया आपके, बुनकर की संज्ञा दी गई है, द वीवर स्टेट्समैन। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। ओके, स्टेट्समैन में, है ना। ओके, तो ये बहुत जरूरी था। ओके, नेक्स्ट हम बात करें दूसरी कौन सी किताब है जो हमारे प्लाटो ने लिखी है। एक है आपका द सिंपोजियम। क्या बोला? द सिंपोजियम। तो ये प्लाटो का नाटकीय मजेदार पुस्तक है जिसमें प्रेम, इसको क्या बोला गया है? इरोस एवं सौंदर्य का वर्णन है। इरोस एंड सौंदर्य का वर्णन है। नेक्स्ट बात करो मैनो। तो मैनो इसमें ज्ञान के स्वरूप की चर्चा है। किसमें? ज्ञान के। आपको याद रखना है द सिंपोजियम किसने लिखी, फिर याद रखना मेनो किसने लिखी, फिर द अपॉलजी। अपॉलजी किसके बिहाफ पर लिखी थी? सुकरात। राइट, सिंपल है। तो गांधी जी ने फिर क्या करा इस पे? एक सत्यावान करके अपनी गुजराती में इसका अनुवाद किया। किसका? द अपॉलजी का। कब आई थी? 399 बीसी में, है ना। सिंपल, आगे बढ़े। तो वही है कि भाई जो अक्यूजर्स थे उन पर आरोप लगाते कि सुकरात मतलब उनका जवाब देता तो कैसे देता, वो सब चीजें अपॉलजी में सब कुछ बताया है। ठीक है। फिर फाइदो, इनकी ये किताब है, इसमें सुकरात की जो मृत्यु का मार्मिक दृश्य वो बताया गया है। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका चारमाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? चारमाइट्स भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं चारमाइट्स। इसमें आत्मज्ञान का विचार पेश किया गया है, अर्थात सुकरात के कथन जो है ना, अपने आप को जानो, यानी कि नो योर सेल्फ, उस पर विचार किया है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्रीटो। क्या बोला मैंने? क्रीटो। इसमें भी अपोलॉजी की तरह सुकरात के जीवन पर ही मृत्यु का विचार प्रमुख किया है। नेक्स्ट आता है पैरामेनिडिस। क्या? परामेनाइडिस। क्या बोला? परम्परामेनाइडिस। तो इस संवाद को प्लाटो ने अपने थ्योरी ऑफ आइडिया का पुनर्मूल्यांकन किया है। ये ज्यादा व्यवहारिक वर्णन है। ठीक है, जो उनका पुनर्मूल्यांकन थ्योरी ऑफ आइडिया था उसका ही जो है दोबारा से एनालिसिस किया, वो सब चीज। हम बात करते हैं गॉर्जियस। जॉर्जियस भी बोलते हैं आप इसको, जॉर्जियस भी बोलते हैं। 380 बीसी में किसने लिखी है? आपके प्लाटो ने। तो याद रखना कि भाई अपोलॉजी में क्या क्या बोला है। फाइदो है, चारमाइट्स है, क्रीटो है, परमानाइट्स है एंड गॉर्जियास है। ठीक है। प्लाटो की पुस्तकों के पात्र क्या है? सिफालिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, जो कि आपके कौन थे? इनको क्या बोलते थे? पुराने जमाने के पंडित को बोलते थे। थ्रेसिमेकस कौन थे? आपके सोफिस्ट थे। नेक्स्ट बात कर लो ग्लूकॉन की, फिर आपके एंटीमेंट्स की। तो ये न्याय पर चर्चा करते हैं। चार्मनाइट्स में आपके आत्मज्ञान की परिभाषित है। लाइसिस में मित्रता के संबंध में है। और लिच लिच सहस का, अगर हम बात करें, का अर्थ बताने का प्रयत्न करता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब प्लाटो का अगर हम देखें तो प्लाटो का की अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं।